हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध। ठीक है। प्रतिरोध हमने जो है 4 क्लास पढ़ लिए थे। उसके बाद 5वां क्लास आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। और प्रतिरोध का जो है हमने समांतर और श्रेणी, ठीक है, और मिश्रित कनेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा था कलर कोडिंग। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा और रह गया है। तो प्रतिरोधक, सबसे पहले ना प्रतिरोध में प्रतिरोधक, प्रतिरोधक किसे कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक पदार्थ का भाग या युक्ति जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। धारा के प्रवाह में क्या बाधा, मतलब धारा का जो प्रवाह होता है उसमें बाधा कौन करता है। जैसे पदार्थ का भाग, जो पदार्थ जो प्रतिरोध में जो भाग है पदार्थ का या युक्ति जो है धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। प्रतिरोध, उसके बाद अब आप प्रतिरोधक, उसे क्या कहते थे, प्रतिरोधक जो धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको, मतलब धारा के प्रवाह जब होता है ना, जो उसमें प्रतिरोध यानी जो रजिस्टर है, जैसे ये देखो ये रजिस्टर है। ठीक है। अब इसमें जो मतलब ये पदार्थ जो यूज किया गया ना, ये पदार्थ यही तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, ना कि ये वायर। ठीक है। ये जो इसमें वायर देख रहे हो ना, ये वायर, ये वायर तो नहीं करता ना। ये जो ये भाग है ना प्रतिरोध का, ये जो भाग है, ये गोल सा छोटा सा देख रहे हो सब, ये यही तो विद्युत धारा को बहने में जो है बाधा उत्पन्न करता है ना, उसी को कहते हैं प्रतिरोधक। उसके बाद प्रतिरोध रजिस्टर किसे कहते हैं, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण रजिस्टर कहलाता है। ठीक है। रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, धारा का जो प्रवाह होता है ना उसमें जो बाधा उत्पन्न उत्पन्न होने का गुण होता है उसे कहते हैं प्रतिरोधक या रजिस्टर। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध या रजिस्टर। हिंदी में प्रतिरोध, इंग्लिश में रजिस्टर। ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का क्या गुण। और ये क्या करता है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है क्या, पदार्थ का भाग जो जिस मटेरियल से मिलके वो बना होता है ना उसको प्रतिरोधक कहते हैं। और जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। एसआई मात्रक क्या है, ओम। इसका एक चिन्ह है, ये चिन्ह है। ठीक है, ओम, ये क्या है, चिन्ह है, इसका चिन्ह है। और इसका मात्रक क्या है, ओम। सीजीएस में इसका मात्रक होता है एब्सोल्यूट ओम। एब्सोल्यूट ओम, ए बी, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो ए बी। सीजीएस में जो इसका मात्रक होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ओम। एब्सोल्यूट ओम, ओम। तो ए बी ओम, इसको ए बी ओम भी लिख सकते हो सीजीएस में। ठीक है। एब्सोल्यूट ओम, मतलब शॉर्टकट में लिखा है ए बी और इसका एब्सोल्यूट ओम नाम है। ठीक है। उसके बाद इसमें ना एक हेडिंग है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर 1.0049 ओम, एक अंतरराष्ट्रीय ओम। और एक अंतरराष्ट्रीय जो ओम होता है ना उसका मान किससे ज्ञात किया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओम है ना, ये एक है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, एक, इसको एक हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए। एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो है उसका मान होता है 1.0000, 3 बार 0, 49 ओम। ठीक है, 49 ओम। ठीक है, ओम हो गया। ठीक है। और इसको एक अंतरराष्ट्रीय ओम को जो ज्ञात करते, किससे ज्ञात करते हैं, पारे का स्तंभ से। ठीक है, पारे का स्तंभ से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो है उसको हम ज्ञात किससे करते हैं, पारे के स्तंभ से। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो उसमें प्रतिरोध, प्रतिरोध के गुण। ठीक है, जैसे प्रतिरोधक के जो गुण होता है ना, प्रतिरोधक का गुण वो सबसे पहले क्या होता है, सस्ता, मतलब क्या क्या गुण होना चाहिए, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, सस्ता होना चाहिए और सरलता मतलब आसानी से मिल जाना चाहिए, आज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए सस्ता और सरलता मतलब आसानी से मिल जाना चाहिए।
और इसमें क्या होता है, इसकी वाट क्षमता उच्च होती है। इसकी क्या होती है, वाट क्षमता उच्च, ठीक है। और वाट क्षमता में जो है, इसी में देखो ये होता है कि यह निर्भर जो है ना, यह निर्भर वाट क्षमता जो उच्च होता है, निर्भर किस पे करता है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध के प्रकार पे, ठीक है, प्रतिरोध के प्रकार पर, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है अभी तक। यह जो निर्भर करता है ना, वाट क्षमता जो इसका उच्च होता है, यह निर्भर किस पे करता है, प्रतिरोध का प्रकार कैसा है, ठीक है। जो प्रतिरोध है उसका प्रकार कैसा है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा ऊपर देखूंगा, बताऊंगा, आप इसको नोट कर लो, है ना। समझ में आ गया, प्रतिरोधक और प्रतिरोध में अंतर, ठीक है। प्रतिरोधक क्या करता है, धारा के प्रवाह में, यह वह भाग होता है या युक्ति होता है जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसका गुण होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, वह गुण होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं प्रतिरोधक के गुण, सस्ता एवं सरलता, मतलब सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, और इसकी वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए। और वाट क्षमता जो है किस पे निर्भर करती है, प्रतिरोध के प्रकार पे, ठीक है। जो वाट क्षमता है ना, वो प्रतिरोध के प्रकार पे निर्भर करती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ उस लाइन को, वाट, यहाँ लिख देता हूँ, वाट क्षमता क्या था, उच्च था, उच्च, ठीक है। लेकिन यह किस पे निर्भर करता है, निर्भर किस पे करता है, प्रतिरोध के प्रकार पर, कि किस प्रतिरोध के प्रकार पर, ठीक। अब एक चीज इसमें, आप एक चीज नोट करके लिखो इसमें, प्रतिरोध के प्रकार में, कि अगर वाट क्षमता, वाट अगर इसकी वाट अगर उच्च है, जिसकी वाट अगर उच्च है, ठीक है, तो उसकी जो है व्यास, अब ऐसे लिखो, यहां से लिखो व्यास, पहले व्यास लिखो, व्यास अगर उसका मोटा है, मतलब व्यास क्या है, अधिक है, अगर उसका व्यास अधिक है, ठीक, तो वाट क्षमता जो है, वाट क्षमता क्या है, अधिक होगा। ये तीर का निशान का मतलब ना, अधिक, इसका मतलब जो है, जैसे हम इसको तीर का निशान बनाते हैं, इसका मतलब होता है अधिक या ज्यादा, और अगर हम इस तीर को ऐसे बना दें तो कम, ठीक है। ये तीर का निशान इससे, अगर व्यास अधिक है, व्यास का मतलब मोटाई, व्यास का मतलब मोटाई। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, देखना, जैसे ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसका व्यास क्या है, अभी पतला है, इसका मोटाई मतलब इसका मोटाई, व्यास का मतलब होता है मोटाई, मोटाई, व्यास का मतलब क्या हुआ, मोटाई। अगर इस प्रतिरोध का व्यास अगर अधिक है तो वाट वाट जो उसकी वाटेज होती है ना, वो अधिक होती है। लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध आर, इसमें लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिरोध, चलो यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसी में है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होगा, इसका मान जो है, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम। व्यास अगर अधिक है, मोटाई अगर प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस का अगर व्यास मोटा है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रजिस्टर, ये रजिस्टर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि, ये क्या है, रजिस्टर है। अब मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखा रहा हूँ। अब इसका व्यास जो है ना, व्यास हमने क्या रखा, कम, व्यास क्या रखा, कम। अब इसका देखो,
अब इसका व्यास हमने कर दिया मोटा, इसका व्यास क्या कर दिया ज्यादा, इसका व्यास जो है अधिक, मतलब ज्यादा लिख दो कोई बात नहीं, इसका व्यास हमने क्या कर दिया ज्यादा मतलब अधिक, ठीक है, ब्रैकेट में अधिक लिख दो, इसका व्यास अधिक कर दिया, तो इसका जो प्रतिरोध का मान होगा ना वो हमेशा कम होता है, ठीक है, जिसका व्यास अधिक होगा उसका प्रतिरोध का मान हमेशा कम होगा, लेकिन वाटेज जो इसकी वाट की क्षमता होगी ना वो अधिक होगी, ठीक है, तो इसलिए व्यास अधिक, वाट क्षमता अधिक और प्रतिरोध का मान कम, प्रतिरोध का मान कम लिख भी दिया हिंदी में और तीर भी बना लेता हूँ, ये देखो कम, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज और देखो इसी में, जिसका व्यास इसी में है, यहां लिख देते हैं, जिसका व्यास जो है सॉरी, अगर जिसका व्यास जो है कम है, मतलब व्यास का कम कर दो, मोटाई उसकी जो है कम कर दो, जो मोटाई कम व्यास कम है तो उसका वाट क्षमता जो है ना, वाट क्षमता वो भी कम हो जाएगा, उसका क्या होगा कम हो जाएगा, तीर का निशान है फिर भी हिंदी में लिख देता हूँ कम, ठीक है, लेकिन इसी में एक चीज याद रखना, इसका प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध क्या होगा अधिक है, प्रतिरोध क्या हुआ अधिक है, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो, अगर जिसका मोटाई यानी मोटाई अधिक है, व्यास अधिक है, व्यास का मतलब क्या हुआ मोटाई, मैं लिख दिया, ठीक है, मोटाई का मतलब हुआ कि जैसे ये प्रतिरोध है, इसमें से एक प्रतिरोध हम निकालते हैं, पहले एक तो दिखेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो सारे दिखाते हैं, बस इसमें एक चीज याद रखना ये बहुत पतला है, जैसे ये देखो प्रतिरोध दिख रहा है ना, ये रजिस्टर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसकी मोटाई क्या है ना, एक की देखो, इसका जो है ये देखो, इसका देखो मोटाई बहुत कम दिख रहा है, दिख रहा है ना, अगर इसका मोटाई कम है तो वाट क्षमता भी इसकी कम है, क्योंकि जब मोटाई कम है तो इसमें अगर हम 1 एम्पियर धारा देंगे ना, जैसे एक नॉर्मल बात करते हैं, जैसे इसमें ना अगर ये मान लो 1 एम्पियर करंट सह सकता है, ठीक है, एक एम्पियर करंट ले सकता है, अगर इसमें 2 एम्पियर करंट देंगे ना तो जल जाएगा, लेकिन जिसका व्यास अधिक होगा ना, जिसकी मोटाई जैसे ये मैं 2 3 मिला के करता हूँ, जैसे इतना मोटा है, अब इतना मोटा है जैसे मान लो, ठीक है, 3 4 मिलाया हूं तो इतना मोटा हुआ, अब इसमें अगर हम 2 एम्पियर करंट देंगे ना तो इसकी व्यास तो अधिक है, वाट क्षमता भी अधिक है, ये 2 एम्पियर से ज्यादा करंट ले सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिरोध का मान ना जो रजिस्टर होता है ना, इसमें जो रजिस्टेंस का मान होता है वो कम होता है, ठीक है, समझ में आया, बस यही होता है। और जिसका जिसका व्यास कम होगा उसका वाट क्षमता भी कम, ठीक। अब इसी में देखो, जैसे मैंने एक प्रतिरोध लिया, अब एक प्रतिरोध लिया जिसमें क्या है, इसका व्यास तो देख रहे हो कितना पतला दिख रहा है, इसका व्यास क्या है बहुत कम, और इसकी वाट क्षमता भी कम होगी, इसकी वाट क्षमता भी कम, लेकिन इसका प्रतिरोध जो है ना, इसका प्रतिरोध का मान जो है ना, प्रतिरोध का मान जो है ना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान क्या है अधिक, इसको हम पूरा लिखते हैं, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान क्या है अधिक, प्रतिरोध का मान क्या है अधिक, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, हटाते हैं, अब इसमें एक हेडिंग डालो इसी में, जैसे एक होता ना तापमान से प्रभावित ना हो, जैसे प्रतिरोध क्या है, तापमान आर आर समानुपाती टी, प्रतिरोध तापमान के समानुपाती, मतलब अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो तापमान का भी मान कम होगा, ठीक है, और एक कंडीशन होता है जो प्रतिरोध जो है ना तापमान पे निर्भर ही ना करे, ठीक है, प्रतिरोध जो तापमान से प्रभावित ना हो, तापमान से प्रभावित प्रभावित ना हो,
मतलब तापमान पे जो है इसमें जो है तापमान पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, तापमान से प्रभावित ही नहीं होता। जैसे जो रजिस्टर है उसमें तापमान से कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं तापमान से प्रभावित ना हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, जेटीसी क्या होता है, जीरो तापमान, जीरो तापमान गुणांक, ठीक है, उसको बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं शून्य ताप गुणांक, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो जीरो तापमान गुणांक, ठीक है, जीरो तापमान गुणांक, हिंदी में शून्य ताप गुणांक, ठीक है। अब ये क्या है, जेटीसी, जो कि तापमान पे निर्भर, मतलब तापमान से प्रभावित ही नहीं होता। और इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट। और इसका मैग्नेट का मान कितना होता है, 0.1234 5 25 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मैं ऐसे याद किया हूँ। इसका मान होता है 25, इसको बोलो 25, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट लिखने के बाद 5 जीरो सीधा लगा दो, 1 2 3 4 5, और लास्ट में 5 जीरो लिखने के बाद 25 प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस नहीं सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो हेडिंग डाल के, मुख्य प्रतिरोध, मुख्य प्रतिरोधक, हेडिंग क्या है, मुख्य प्रतिरोधक। मुख्य प्रतिरोधक, ये मुख्य प्रतिरोधक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दो प्रकार, ठीक है। ये कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, यहाँ लिख लो पूरा, होते हैं, ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या है, कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा क्या है, वायर बॉन्ड। यहाँ पे ऐसे वो करो, पहला क्या है, पहला कार्बन, और जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध, ये कौन से है, कार्बन प्रतिरोध। इसको कौन सा, इसका क्या नाम से जानते हैं, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। और दूसरा है इसमें वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक है, वायर बाउंड प्रतिरोध, और जो है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जो है, इसमें इसमें जो है 1 2 3 करके लिखना है। इसकी वाट क्षमता जो है, वाट क्षमता 1/8 से, 1/8 से कितने वाट तक, सिर्फ 2 वाट तक, 2 वाट तक होते हैं, 2 वाट तक। इसकी वाट क्षमता जो है 1/8 से, 1/8 से 2 वाट तक, ठीक है, 1/8 से 2 वाट तक। और इसमें लिखो इसकी वाट क्षमता जो है, वायर बाउंड प्रतिरोध का वाट क्षमता उच्च, उच्च होता है कितना, 50 वाट तक, कितना, 50 वाट, इसका कितना, 50 वाट, ठीक है। और इसी में दूसरा हेडिंग लिखना है, इसी में लिख लो यहाँ पे, वायर बाउंड का दूसरा, ये पहला था, इसकी जो प्रतिरोध का मान होगा ना, प्रतिरोध का मान इसमें क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा, और इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें लिखते हैं यहाँ, इसके ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मुख्य प्रतिरोध का दूसरा पॉइंट है, इसको ऐसे ना यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। मुख्य प्रतिरोध का, सॉरी, कार्बन प्रतिरोध का दूसरा पॉइंट है, ये 2 वाट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मत समझना, ये
इसमें दूसरा क्या है, इसका प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च होता है, मतलब अधिक होता है, उच्च होता है, ठीक है, क्या है, उच्च होता है। और इसका उपयोग लिख लो, उपयोग, उच्च होता है उपयोग, यहाँ उपयोग किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, अरे यार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, ठीक है, कार्यों में। और इसका उपयोग जो है वायर बाउंड का, वायर बाउंड का उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कार्यों में, ठीक है, कार्यों में, क्या है, इलेक्ट्रिकल कार्यों में, ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे हो टीवी का जो है, टेलीविजन का जो मदरबोर्ड होते हैं, और बहुत से ऐसे जैसे रेडियो का मदरबोर्ड, उनमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो है इलेक्ट्रिकल कार्यों में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। और एक चीज याद रखना, इसका जो है वायर बाउंड का जो प्रतिरोध का मान क्या है, कम, प्रतिरोध का मान क्या है, देखो यहाँ पे देखो लिखा है कम, प्रतिरोध का मान कम, लेकिन कार्बन प्रतिरोध का जो है मान होता है ना, वो अधिक होता है, छोटा भले होता है लेकिन उसका मान अधिक होता है, ठीक है। और इसको 1/8 से 2 वाट तक, और इसको 50 वाट तक, इसकी वाट क्षमता कितनी, 50, इसकी वाट क्षमता, इसकी वाट क्षमता कम होगी लेकिन प्रतिरोध का मान अधिक, इसकी वाट क्षमता जो है अधिक, प्रतिरोध का मान कम, वाट क्षमता कम, प्रतिरोध अधिक, लिख देता हूं यहाँ देखो, वाट क्षमता कम और आर जो है अधिक, यहाँ पे इसको देखो वायर बाउंड का, वाट क्षमता अधिक और प्रतिरोध क्या है, कम, ठीक है। सिंपल भाषा में वाट क्षमता क्या है, कम, प्रतिरोध अधिक, वाट क्षमता अधिक, प्रतिरोध कम, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वाट प्रतिरोध का मान कम, वाट क्षमता उच्च 50 वाट, वाट क्षमता उच्च है ना, प्रतिरोध कितना है, कम है, देखो। और इसमें क्या है, वाट क्षमता कम, प्रतिरोध अधिक, वाट क्षमता 1/8 से 2 वाट, 2 वाट कुछ भी नहीं होता देखा जाए, और ये 50 वाट देखो, ठीक है। तो इसको वाट क्षमता जो है कम, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है, नोट करो। अब एक हेडिंग डालो, कार्बन प्रतिरोध बना किससे होता है, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध क्या 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 मिला के बना होता है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध, अरे इसको क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, कार्बन प्रतिरोध क्या है, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, या प्रतिरोधक ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन प्रतिरोधक मतलब किस किस धातुओं को मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें बनता किससे, कार्बन, पहला नंबर कार्बन प्रतिरोधक है ना, पहला कार्बन क्या है, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मिश्रण होता है, ग्रेफाइट, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, कार्बन प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण होता है, ठीक है। कार्बन प्लस ग्रेफाइट का जो है महीन चूड़ जो है, एक महीन चूड़ होता है जो अचालक, ठीक है, अचालक जो होता है, मतलब चालक नहीं, अचालक होता है, ठीक है, बंधक के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है।
कार्बन प्लस ग्रेफाइट से मिलके बना होता है कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। कार्बन प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण, ठीक है। और इसमें है अचालक, मतलब कार्बन क्या अचालक, ठीक है। कार्बन प्लस ग्रेफाइट क्या मतलब जो मिश्रण है महीन चूड़ का अचालक बंधक के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। अचालक के जो है बंधक के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूं कि क्या है कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। ये मिश्रण किससे है, कार्बन प्लस ग्रेफाइट कार्बन प्लस ग्रेफाइट। अभी ये जो है ना, इसमें जो एक वायर सी ये दिख रही ना, ये क्या होता है, ये पता क्या होता है? इसका नाम बोलते हैं, इसको जैसे हम चालक बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम है चालक, इसी को बोलते हैं चालक। लेकिन बना किससे होता है, ये बना किससे होता है? ये बना होता है टिन आलेपित, टिन आलेपित, आलेपित क्या है, तांबा। ये तांबा का होता है लेकिन टिन आलेपित होता है, ठीक है। इसका देखो, ये देखो, ये सिंगल निकल रहा था ना, ये देखो, ये क्या है, यही है कार्बन प्रतिरोध। लेकिन ये जो वायर सी दिख रही ना, ये क्या है, इसी में तो सप्लाई दिया जाता है ना, इधर से सप्लाई देंगे इधर पास होती है, ठीक है। इसी एक चीज और, इसको आप किसी भी तरफ से लगा के सप्लाई ले सकते हो। आप इधर से लगाओ तो इधर पास हो जाएगी, अगर इसको ऐसे पलट तो इधर से लगाओ तो इधर भी पास हो जाएगी। ये द्विपाशी होता है, मतलब इसको द्विपाशी घटक और आरएलसी घटक भी ना इसके नाम से जानते हैं। इसका द्विपाशी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विपाशी और निष्क्रिय घटक, ठीक है। ये दोनों दोनों दिशाओं से द्विपाशी घटक है, द्विपाशी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपाशी, द्विपाशी घटक, और दूसरा इसको निष्क्रिय, निष्क्रिय घटक। ये दोनों है, क्या है, कार्बन प्रतिरोध क्या, द्विपाशी घटक भी और निष्क्रिय घटक भी, ठीक है। द्विपाशी घटक, और ये दोनों तरफ से, जैसे अगर इसको, जैसे हमारा मान लो कार्बन प्रतिरोध, इधर से सप्लाई दे रहा है इधर भी पास हो रही, इसको घुमा दो, इधर से सप्लाई दोगे तो इधर पास होगी, ये दोनों तरफ से काम करता है। और निष्क्रिय में क्या होता है, आरएलसी, आरएलसी क्या होता है ना, आरएलसी, आर क्या है, प्रतिरोध, या इंडक्टर, सी कैपेसिटर, ठीक है। तो आर क्या है, निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या है, रजिस्टर, ठीक है। इसलिए द्विपाशी घटक और निष्क्रिय घटक दोनों होता है, ठीक है। ये इसका ये जो चालक है, ठीक है, ये क्या है, चालक। ये जो रोड था, सॉरी जो तार उसमें लगा रहता है चालक होता है। टिन आलेपित तांबा का निर्मित होता है, टिन से आलेपित किया हुआ तांबे का होता है, ठीक है। और कार्बन प्लस ग्रेफाइट को मिश्रण होता है, ठीक है। ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है ना, कार्बन प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण होता है, ठीक है। और इसी में एक हेडिंग डालो, नियतमान, नियतमान कार्बन प्रतिरोध। नियतमान, नियत का मतलब होता है कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, ये ना नियत मान के होते हैं। नियत मतलब एक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट, मतलब एकदम नियत, ठीक है। अब इसमें लिखो, ये कलर कोडिंग होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाल, पीला, आर, क्या बोलते हैं, बीबी रो, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट, वही ऐसे कलर कोडिंग होते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग, ठीक है, एक कलर कोडिंग वाले होते हैं, ठीक है, लिख लो, वाले होते हैं।
जैसे जैसे यहाँ पे लिख लो, मैं इसका वो भी लिख देता हूँ, बीपी रो, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, आगे लिख लेना, ठीक है। लो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बीबी द ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, ठीक है। ये कलर कोडिंग वाले होते हैं। इनकी वाट क्षमता आपको पहले बता ही दिया था। इनकी वाट क्षमता जो है 1/8 से 2 वाट तक, ठीक है। 1/8 से 2 वाट तक होते हैं, ठीक है। और ये कितने ओम तक होते हैं, मतलब ये इनका मान जो होता है ना 0.1 ओम से 0.1 ओम से 20 मेगा ओम तक, 20 मेगा ओम तक, ठीक है। इनका मान जो है नियत मान के कार्बन प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक में 1.1 ओम से, मतलब 1 ओम भी नहीं, 1 ओम से भी कम, 0.1 ओम से 20 मेगा ओम तक, ठीक है। 20 मेगा ओम तक। अब इसमें एक दूसरा जो है हेडिंग डालो, पहले कौन सा नियत मान, उसके बाद परिवर्तित मान डालो, परिवर्तित मान जिसका मान बदल सके, ठीक है। बदलता है, परिवर्तित मान। परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध, ये हेडिंग है। अब इसमें लिखो, देखें इसमें लिखो इनकी वाट क्षमता, इनकी वाट क्षमता देखो, इनकी वाट क्षमता लिखो, वाट क्षमता 0.05 0.05 वाट से 0.05 वाट से 0.25 वाट तक, 0.25 वाट तक, मतलब इनकी वाट देखो 0.05 वाट से 0.25 वाट, ठीक है। और इनका प्रतिरोध जो है इसमें प्रतिरोध 100 ओम, ठीक है। 100 ओम है, 100 ओम से 50 नहीं 5 मेगा ओम, मेगा ओम, 5 मेगा ओम, ठीक है। 100 ओम से 5 मेगा ओम तक, ओम 5 ओम तक। एक बात याद रखना, परिवर्तित मान जिसका मान हम बदल सकते, उसकी वाटेज क्या है, कम है। 0.05 वाट से 0.25 वाट, मतलब वाट क्या है, कम, लेकिन इनका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक, ठीक है। परिवर्तित मान छोटा प्रतिरोध ये भी होता है, ठीक है। मान आवश्यकता अनुसार इसका जो है बदल सकते हो, इसका मान जो है हम बदल सकते हैं, ठीक है। इसका आकार जो है देखो, आकार लिख लो, आकार, आकार है अर्धचक्र, अर्ध चंद्राकार, यार पूरा मिटा ओ, अर्ध, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और इसका मान जो है मान जो जैसे जो है इसका जो परिवर्तन आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते, लिख लो मान, मान आवश्यकता, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं,
परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसका मान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायर बाउंड। कल, आज नहीं, अब कल पढ़ेंगे वायर बाउंड, ठीक है। हमने कहा पढ़ा कार्बन के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा था क्या, वायर बाउंड। वायर बाउंड का क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। और क्लास अगर अच्छी लगी, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो, ठीक है, जिससे कि हम और मेहनत करें और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।